हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बिरयानी बनाने की सोच रहे हैं और बनाने में डर लगता है? तो चलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बहुत ही खुशबूदार, रिच और परफेक्टली कुक्ड वेज बिरयानी की रेसिपी। इस बिरयानी का टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, लेकिन बनेगी घर पर बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1.5 कप बासमती चावल लिए हैं। चावल को यहाँ पे अब हमें अच्छे से 2-3 बार पानी से धोकर रखना है। पानी से पहले ही चावल हमें धो लेने हैं, जिससे हमारे चावल टूटेंगे नहीं। बाद में धोने से हमारे चावल टूट जाते हैं। और यहाँ पे बिरयानी के लिए आप खास बासमती लंबा वाला ही चावल लीजिएगा, जिससे हमारी बिरयानी का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आता है। तो चावल को मैंने यहाँ पे 2-3 बार अच्छे से धो लिया है और लगभग आधी से 1 घंटे के लिए इसे भिगोकर रख दिया है। बिरयानी बनाते समय हमेशा हमें चावल को भिगोने के लिए रख देना है। ये स्टेप बहुत जरूरी होता है। अब इसके बाद हमें एक कटोरी में थोड़ा सा गुनगुना दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर डालकर रख देना है। इससे बिरयानी को ब्यूटीफुल कलर और माइल्ड रॉयल अरोमा मिलता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर अब वेजीज की तैयारी करी है। तो मैंने यहाँ पर पहले 5 से 6 प्याज ले ली हैं, उसको लच्छे लच्छे में बारीक काट लिया है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक, लहसुन और हरी मिर्च ली है। इसको आप मिक्सर में पीस लीजिए। इससे हमारी बिरयानी में बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। बिरयानी बनाते वक्त हमें थोड़ी सी तैयारी अगर हम पहले से कर लेते हैं तो हमारी बिरयानी झटपट बन जाती है। जब आपकी प्याज कट जाए तो आप एक तरफ कढ़ाई में तेल डाल के प्याज को सिकने के लिए रख दीजिए। प्याज को हमें कुरकुरी होने तक फ्राई करना है। ये बिरयानी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसलिए तेज फ्लेम पर एक बार आप प्याज डालिए और इसको चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लीजिए। जब तक हमारी प्याज सिक रही है, जब तक हम किसी सब्जी की शॉपिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 गाजर, 2-4 टुकड़े फूल गोभी के, 1 आलू और थोड़ी सी बीन्स ली है। बीन्स को यहाँ पे भी देखिए मैंने लंबा लंबा ही काट लिया है। बिरयानी में बहुत महीन सब्जी नहीं पड़ती है, इसलिए सभी चीजों को आप मोटे मोटे टुकड़ों में चॉप कर लीजिए। आलू को भी मैंने यहाँ पर मोटे ही टुकड़ों में रखा है और गाजर और गोभी को भी मैंने मोटे टुकड़ों में रखा है। इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ी सी पनीर को भी बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। बिरयानी में आप अपने हिसाब से कोई भी सब्जी को ऐड कर सकती हैं। उसके बाद इसमें पुदीना और धनिया बहुत जरूरी होता है। तो थोड़ा सा मैंने पुदीना को महीन महीन काट लिया है और धनिया मैंने अच्छे से पूरा 1 प्लेट भर के रखा है, क्योंकि ये स्टेप बहुत जरूरी होता है और इससे बिरयानी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़िया आता है। देखिए जब तक हमारी सब्जी कट रही थी, हमारी प्याज भी अच्छे से सिक गई है। प्याज को आप किसी भी छन्ने में निकाल लीजिए, जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल एकदम निकल जाएगा। उसके बाद किसी भी टिश्यू पेपर में इसको निकाल दीजिए, जिससे थोड़ा सा ऑयल होगा वो भी इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से जब हमारी प्याज ठंडी होगी तो ये बहुत ज्यादा कुरकुरी हो जाएगी। एक बार आपको लगेगा सॉफ्ट है, लेकिन ये बाद में अपने आप ही कुरकुरी हो जाएगी। अब हम दूसरी तरफ यहाँ पे सब्जियों का मैरिनेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे 1 कटोरी स्मूथ दही लिया है। उसके बाद जो मैंने अदरक, लहसुन, मिर्च का पेस्ट बनाया था वो डाला है। 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बिरयानी मसाला डाला है। उसके बाद इसमें पुदीना चॉप किया हुआ और धनिया को डाला है। फिर जो मैंने प्याज के लच्छे सेक के रखे थे, उसमें से आधे लच्छे इसमें डाल देने हैं। इस तरह से इनको आप सबको मिक्स कर लीजिए। ये मसाले जब हमारी सब्जियों में लिपटते हैं तो बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। उसके बाद जो सब्जियां हमने चॉप करके रखी थी वो डाल लीजिए। सब्जियों की क्वांटिटी हमेशा हमको उतनी ही रखनी है जितनी हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। इस तरह से हमारी बिरयानी का एकदम परफेक्ट मेजरमेंट होता है। उसके बाद इसमें आप आधा नींबू निचोड़ दीजिए और यहाँ पे मैंने थोड़े से यहाँ पे फ्रोजन किए हुए मटर डाले हैं। आधा चम्मच नमक डाल दीजिए। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी सी देर के लिए इसको ऐसे ही रख दीजिए। जब तक सब्जियां मैरिनेट हो रही हैं, चलिए जब तक हम चावल की तैयारी करते हैं। तो चावल बनाने के लिए आप अच्छे से पानी भर के रखिएगा, जिससे हमारे चावल खिले खिले बनते हैं। तो इस तरह पानी में मैंने यहाँ पे 2 तेज पत्ता, 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ी सी काली मिर्च, 3-4 लौंग, 2-3 हरी इलायची,
थोड़ा सा जीरा और 2 स्लाइस नींबू की, और मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्च को बीच से चीरा लगा के डाला है। थोड़ा सा ऑयल डाला है और नमक भी डाला है। थोड़ी सी देर ढक के रख दीजिए। जब पानी में बॉयल आने लगे उसके बाद हमें इसमें भीगे वाले चावल डालने हैं। जब तक यहाँ पे चावल हमारे बन रहे हैं, दूसरी तरफ आप कढ़ाई को चढ़ा दीजिए। जिस तेल में हमने प्याज तली थी उसी में से थोड़ा सा तेल कम करते हुए अब हमें यहाँ पर जो मैरिनेट की हुई सब्जी है उसे यहाँ पे हमें भूनना है। इस तरह से जब हम भून के बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी एक अलग ही फ्लेवर देती है। आप एक बार इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा। दूसरी तरफ आप चावल को चेक करते रहिए। चावल यहाँ पे हमें लगभग 70% कुक्ड चाहिए और सब्जियों को आप भूनते रहिए। दही की वजह से एक बार आपको लगेगा कि हमारी सब्जियां पानी छोड़ रही हैं, लेकिन गैस की फ्लेम को आप तेज रखिएगा और कंटिन्यू इसको चलाती रहिए। हमारी सब्जियां बहुत बढ़िया से पक जाती हैं और बहुत ही अच्छा इसमें से फ्लेवर आने लगता है। चावल भी देखिए यहाँ पे हम बराबर चेक कर रहे हैं। आप चावल का दाना को तोड़ के देखिए। अगर चावल का दाना टूटने लग जाए तो समझ लीजिए कि हमारा 70% चावल कुक्ड हो गया है। बस अब हमें इसे तुरंत ही छन्ने पर पसा लेना है। इससे ज्यादा हमें यहाँ पे चावल को नहीं पकाना है। बाकी काम हमारा बिरयानी में होगा, क्योंकि हम यहाँ पे दम बिरयानी बना रहे हैं तो उसमें भी हमारे चावल पकते हैं। मैंने यहाँ पे क्ले पॉट में दम बिरयानी बनाई है। बहुत ही बढ़िया अरोमा और फ्लेवर के साथ ये बिरयानी हमारी बनकर तैयार होती है। चावल में जो नींबू की स्लाइस थी उसे आप निकाल दीजिए और चावल को ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए। यहाँ पे अब हमारा क्ले पॉट रेडी है। उसमें आप थोड़ा सा ऑयल रखिए। हमारे यहाँ पे सब्जी भी बनकर तैयार हो गई। तो अब हम यहाँ पे लेयरिंग का काम करते हैं। तो आप यहाँ पर जो हमने सब्जी बनाई थी उसमें से आधी सब्जी से पहले एक लेयर लगा दीजिए। फिर उसके बाद जो हमने चावल बना के रखे थे एक लेयर आप चावल की कर दीजिए। उसके बाद हमने जो दूध में केसर डाल के रखा था आप उसके ऊपर यहाँ पे स्प्रेड कर दीजिए। सब चीज हमें आधा आधा करनी है। थोड़ी सी प्याज डाल दीजिए, थोड़ा सा पुदीना और धनिया की पत्ती डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पे अच्छे से आप बिरयानी मसाला डाल दीजिए। फिर उसके बाद अब हमने जो सब्जियां रोक के रखी थी उसकी लेयरिंग कर देंगे। तो सेम प्रोसेस अब हमें फिर से वही करना है। सब्जियां, चावल, फिर केसर वाला दूध, उसके बाद हमको यहाँ पे प्याज के लच्छे डालने हैं, धनिया पुदीना डालना है और बिरयानी मसाला डालना है। लास्ट में मैंने यहाँ पर इसमें थोड़ी सी रोज पेटल्स भी डाल दी हैं ड्राई की हुई। इससे भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज देशी घी। देशी घी आप जरूर किनारे किनारे डालिएगा, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आने वाला है। अब हमें यहाँ पे बिरयानी में दम देना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी हवा ना पास हो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक आटे की लेयरिंग दी है। आप चाहें तो फॉइल पेपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद 20 से 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर इसको पकने दीजिए। इस प्रोसेस से चावल और मसाले एक दूसरे के फ्लेवर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बिरयानी का टेस्ट लाजवाब हो जाता है। दम के बाद 5 मिनट का रेस्ट जरूर दें। उसके बाद आप गैस से इसको उतार लीजिए और यहाँ पर हमको इसको खोल के चेक करना है। अगर आप क्ले पॉट में नहीं बना रहे हैं तो किसी भी भारी तले के बर्तन में आप इसी प्रोसेस के साथ बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमारी बिरयानी बहुत अच्छे से पक गई है। चावल हमारा 70% कुक्ड था। अब हमारा ये चावल फुल्ली कुक्ड हो गया है। देखिए ये परफेक्ट एरोमेटिक वेज बिरयानी। चावल एक एक अलग, मसाला बिल्कुल बैलेंस्ड और खुशबू तो बस कमाल की है। इस बिरयानी को रायता या सलाद के साथ सर्व कीजिए और घर वालों के साथ एंजॉय कीजिए। मैंने यहाँ पे बिरयानी को बूंदी के रायते के साथ सर्व किया है। बूंदी के रायते की रेसिपी मैं पहले भी दे चुकी। देखिए कितनी अच्छी बिरयानी हमारी बनकर तैयार हुई है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हमारी बिरयानी की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय।